नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गांव गुआंड में। मैं अनिरुद्ध चौहान और अभी हम बलवा गुजरान के ये नाम चर्चा घर है जो कि बाबा राम रहीम का नाम चर्चा घर है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन गुरुकुल वाणी सत्संग व नशा मुक्ति कैंप यहाँ लगाया गया है। आपको बता दें अभी जो बाबा राम रहीम है वो पैरोल पर बाहर आ गए हैं और रोहतक की सुनारिया जेल में अभी तक बंद है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से उन पर रेप का मुकदमा अभी भी चला हुआ है और उसी में वो पैरोल लेकर बाहर आए हैं। और भी मुकदमे थे, कुछ अभी चले हुए हैं, कुछ अलग अलग तरीक़ों से चले हुए हैं। कोर्ट में अभी उनको पैरोल दे दी है, राहत है और लगातार सत्संग पे सत्संग आप यूट्यूब चैनल पर भी उनके देख सकते हैं। और अभी शायद जिस तरीके से जो उनकी संगत है जुड़ी हुई है उससे लगता है कहीं ना कहीं उत्साह भी है, लेकिन जिस तरीके से उस समय जो माहौल था वो बहुत गरमाया हुआ माहौल था, उस तरफ लोग ध्यान नहीं दे पाए और एक तरीके से पूरा का पूरे सत्संग को तोड़ा गया है। यहाँ बहुत सारे जो उनके भक्त हैं, समर्थक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, किस वजह से सत्संग दोबारा चालू हुई है, सरकार ने इसके लिए क्या हिदायतें दे रखी हैं, क्या गाइडलाइन है, उस पर ही बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, संगत मौजूद है इनकी जो डेरा सच्चा सौदा की संगत है, उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे जो अहम बात होती है यहाँ जो भारत में सबको लोकतांत्रिक देश है, सबको जीने की, रहने की, खाने पीने की, हर चीज़ की आज़ादी है। उसी आज़ादी को बातचीत करने के लिए हम बहुत सारे लोगों से बातचीत यहाँ करने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है, किन कारणों की वजह से मतलब जो संगत है कभी कभार यहाँ भीड़ होती है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। और बाबा राम रहीम अभी आपको पता होगा पैरोल पर बाहर हैं, तो क्या अनुमान लग रहे हैं, जो केस चले हुए हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, क्या वो सच हैं या झूठ हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा होती है, उसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है, आज किस लिए भीड़ इकट्ठा हुई है? इसमें दो कारण है। एक तो आज अपना भंडारा मनाया जा रहा, सैन समस्ताना जी महाराज का पूरा महीना मनाया जाए भंडारे के रूप में। कार्तिकी पूर्णिमा को जन्म हुआ उनका, तो जन्मदिन वो है, लेकिन पूरा महीना ये नवंबर में पड़ता है, इसलिए पूरे महीने को जन्मदिन के ही रूप में मनाया जाता है। तो ये वो भंडारा मना रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर गांव गुहांड से मतलब चल के आए हैं, जो बुराइयाँ छोड़ना चाहते हैं, नशे छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आज हमारा देश जो सबसे ज़्यादा त्रासदी झेल रहा है वो नशे की झेल रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, यानी ऐसी स्थिति हमारे देश के अंदर पैदा होगी, कोई ध्यान नहीं कर रहा सिवाय बाबा राम रहीम के, कि जो हमारे उम्र के लोग हैं वो तो 20 साल में या तो मर जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे, और जो आने वाली पीढ़ी है वो वैसे मर जाएगी। इतना नशा, मतलब 80% बच्चे नशे में लिप्त हैं, कौन बचाएगा उनको? सरकारें ध्यान नहीं दे रही, सरकारें ठेके खोल रही है, आवंटन कर रही है, गांव-गांव में ठेके खोल दिए, कौन बचाएगा इस आने वाली पीढ़ी को? ऐसे तो देश गुलाम हो जाएगा। तो इसलिए बाबा राम रहीम ने जो मुहिम चलाई है, और जो भी सभ्य समाज है, हम तो सभी से आग्रह करते हैं इसमें सभी बढ़ चढ़ का हो। इसमें एक व्यक्ति का थोड़ा ही भला है, पूरे देश का भला है, पूरे समाज का भला है। और बाबा राम रहीम ने तो पूरे वर्ल्ड की बात कह दी कि नशा होना ही नहीं चाहिए। भाई हमारे किसी भी धर्म में बताओ तो सही कि नशा लिखा हुआ हो, बल्कि ये लिखा हो जो नशे करते हैं, मांस मसूरिया खाते हैं, सुरापान के ते नर ऐसे जाएंगे जो मूली का खेत। मूली का खेत ऐसे ही चले जाएंगे, उनके आगे वंश भी नहीं चलेंगे। जब आप जवानी में जाओगे ही नहीं, आप बचपन से बुढ़ापे में चले जाओगे नशे करते करते, तो क्या होगा? आपके बच्चे क्या होंगे पैदा? तो वही ऐसे तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। इस तरीके से उस समय आरोप लगे बाबा राम रहीम पर, तो अब क्या कारण है? लोगों के जो विश्वास टूट गया था वो दोबारा वापस आ रहा है विश्वास। जो साध संगत है, जिन्होंने अपने अंदर से उस ताकत को अनुभव कराया है गुरु मंत्र के द्वारा, मतलब उनका विश्वास कैसे टिक जाएगा? उनका तो टूटता ही नहीं। हाँ, जिन्होंने नाम का जाप ही नहीं करा, देखो उनकी बात अलग है, वो समझ ही नहीं पाए या बहुत ही जल्दी में जो फिर किसी के लारे लग गए। लेकिन उनमें भी यदि आप 6 करोड़ लोगों की बात करो और यदि करोड़ भर लोग ऐसा हो भी गए, अब वापसी आ रहे सभी, ऐसा नहीं। आपको क्या लग रहा है जी, जो आज इतनी तादाद में यहाँ समर्थक आ रहे हैं, आपको लगता है ये लोग सच आज भी उसी तरीके से जुड़े हैं बाबा राम के साथ? हाँ जी, उसी तरह से जुड़े हुए हैं, इनमें कोई फर्क नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। और बाबा राम रहीम ने तो ऐसी मुहिम चलाई है, ऐसी मुहिम चलाई है आज तक किसी संत ने नहीं चलाई। ये तो देश ने सुधारने के, देश को चमकाने के लिए, हमारे देश की जो संस्कृति ग्रक होगी उसको जागरूक करने के लिए ये तो ऐसा कार्य कर रहे। बाबा राम रहीम ने तो मुहिम चला रखी, अब देश बचाओ, और जो गुंडे लोग हैं उनने एक मुहिम चलाई कि इन्हें फंसाओ। सही, तो देखो सच की जीत होगी। सच की जीत होगी। रावण ने क्या किया, राम ने क्या किया,
और रावण का नाम कैसे लेते हैं, राम का नाम कैसे लेते हैं। और रही बात और, जो कोई पढ़ेगा वही परीक्षा में बैठेगा। ये पढ़े हुए हैं, इन्हें परीक्षा में बैठना पड़ रहा। जो हमारे बाकी पढ़े रहे, हमारा क्या तो होगा। जो सच के ये परीक्षा कैसी है, उन पर रेप का आरोप है, और जो हाई कोर्ट थी उस टाइम की कोर्ट थी, उस टाइम उन्होंने उनको सज़ा भी सुनाई है, मर्डर की सज़ा भी उनके ऊपर है, रेप वाला भी है। तो ये कैसे आप कैसे आकलन कर रहे हैं कि वो सच है? ऐसा है, देखो आरोप लगाने वाली बात अलग है, रही बात ऐसी, ये जो रेप वाला जो है, रेप वाला सिस्टम तो हमारे देश में ही, देख मैं, अगर तुम मेरी बात ने ज़्यादा उछाल के लो तो वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन रेप वाला केस तो ऐसा है, ये तो किसी पे भी, किसी सच्चे आदमी पे लग सकता है। नू कह देंगे लोग बाग और नहीं कुछ, अगर कुछ न कुछ तो मामला जरूर है। नार्को टेस्ट की बात गुरुजी ने करी, गुरुजी ने कहा मेरा नार्को टेस्ट कराओ, ये बच्चियां जो मेरे खिलाफ बोली इनका नार्को टेस्ट कराओ, तो क्यों नहीं कराते? मतलब क्या एविडेंस है? एक गुमनाम चिट्ठी जिसका आज तक उस लड़की का पता नहीं, जिसकी चिट्ठी डाली गई, तो ये झूठा नहीं है? अरे जहाँ मतलब उड़ीसा में तूफान आया, वहाँ डेरे ने सारी मदद करी। गुजरात में भूकंप आया 13 महीने के बाद में 26 जनवरी को, वहाँ से गांव के गांव खड़े कर दिए। उसके बाद में ऐसी निरोड़, मतलब पूरी दुनिया में बताओ तो सही दूसरी संस्था कौन सी है जो इनका मुकाबला करती हो? कितना खूनदान, पौधे रोपण, कोई भी गरीब बोल लो तो सही, ये भी नहीं पूछते किस जाति का है। जहाँ अपने सगे भाग जाते हैं वहाँ ये सेवा करते हैं। और कभी एक शब्द बताओ पूज्य गुरुजी ने किसी के भी बारे में गलत बोल रहा हो। सन 48 से लेकर 1948 से लेकर तीसरी बॉडी आ रही। और भाई रही आरोप की बात, आरोप तो भगवान श्री राम पे, माता सीता ने क्या बुरा कर दिया था? जब अग्नि परीक्षा देकर अयोध्या में आ गई तो उसको क्यों निकलवा दिया जंगल में? जो लवकुश है वो जंगल में क्यों पैदा होते हैं? एक वहीं का नहीं व्यक्ति मानता, वो अपनी पत्नी को निकालता है और माता सीता पर लांछन लगाता है। भगवान श्री कृष्ण अब जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, उनके ऊपर क्या सुनवाई हो रही है? लगातार पैरोल मिल रही है, कभी बरनावा आ जाते हैं, कभी सिरसा आ जाते हैं, तो उसमें क्या लग रहा है आपको? कुछ राहत मिलेगी कोर्ट की तरफ से या नहीं? नहीं, जरूर मिलेगी, न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। ऐसा नहीं कि हर बार मतलब झूठ का ही बोलबाला रहेगा, सच की जीत होगी और ये 500% होगी, ये आप ध्यान रखना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो हैं अब भी डेरे गए थे, तो उसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है जी। ये तो सभी पार्टी आती हैं, सबको गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, और हमारे में सभी भाई हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं। हम यहाँ पार्टी से कोई संबंध नहीं, हम तो इंसानियत से जुड़े, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं ही नहीं। अब आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हो, यहाँ से तो मतलब बीजेपी का कोई जीतता ही नहीं। इस शामली जिले से तो सारे दूसरी पार्टियों के जीत गए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। संगत में कभी गुरुजी का कोई एक क्लिप दिखा दो कि उन्होंने कहा हो कि फला पार्टी को वोट कर दो। भाई जो आपका स्थानीय मुद्दे है, जो आपके मुद्दे उठाओगा, जो आपके काम आओगा, उसको वोट दो। अच्छे इंसान कभी भी नहीं, एक अच्छा इंसान जो अच्छा समाज का निर्माण करे। आज पूरे सिस्टम को बदलने की वास्तव में जरूरत है। ये जो ठेके खुलवाए जा रहे हैं, नशे, बताते हैं कि वहाँ बंदरगाह पे किसी बहुत बड़े आदमी की 3000 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई, एक आध बार आई हुआ मतलब उसमें न्यूज में, फिर उसके बाद दबा दिया गया। तो देश को नरक में धकेला जा रहा। यदि बाबा राम रहीम ना हो तो यहाँ तो बेड़ा ही गर्क हो जा। कौन बचा रहा? कोई एक और बताओ तो सही जो बाबा राम रहीम जैसा कार्य कर रहा हो। 143-44 कार्य हो गए जो मानवता भलाई के, थोड़े थोड़े सब जगह चले हुए हैं। ऐसा नहीं मैं कहता हर जगह पूरे ही चल रहे, लेकिन सब जगह चल रहे हैं। कहीं कोई ज़्यादा संख्या में, कहीं कोई ज़्यादा संख्या में। ऐसा जो और भी यहाँ बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं मौजूद हैं, जो लगातार जो संख्या है संगत की वो बढ़ रही है। जो बाबा राम रहीम के समर्थक हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए, इनका मानना है कि जो आरोप है निराधार है, किसी तरह का उनका कोई आरोप नहीं है। केवल बाबा राम रहीम जो हैं देश के लिए, देश के युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, और उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य चलाए गए हैं जिसकी वजह से प्रकृति और पुरुष का जो मेल है वो हो सकता है। पौधे रोपण का भी कार्य चलाया गया है, ब्लड डोनेट का कार्य चलाए गए हैं, और भी बहुत सारे कार्य उनके द्वारा चलाए गए हैं जो कुछ मायनों में सही भी हैं। और जिस तरीके से जो आम व्यक्ति है जो उनके बारे में सोचते हैं वो गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं, ये
उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। अभी हम यहाँ शामली में हैं और ये ज़िला शामली है, ब्लॉक शामली है, और बहुत सारी संगत यहाँ धीरे धीरे जुट रही है। लोगों का ध्यान बाबा ने फिर अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यूट्यूब के माध्यम से लगातार वो अपनी सत्संगें कर रहे हैं। अभी उनका एक सॉन्ग भी आया है, वो भी रिलीज हुआ और काफ़ी मिलियनों तक देखा गया है। तो आप भी जुड़े रहेगा गाम गवान के साथ, जल्दी नए वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। तो आज बुलाए गए